भी काम आएंगे। ये फार्माकोलॉजी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सभी में ये ज़रूर काम आएंगे, ये सभी में ज़रूर आपको काम आने वाले हैं आज जो हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं एक बार जल्दी से मैं एक बार शेयर कर दूं एंड आप भी एक बार शेयर कर दीजिए डियर। मैं चाहता हूं आप भी एक बार शेयर ज़रूर मारें, मैं चाहता हूं आप भी एक बार शेयर ज़रूर मारें डियर। जल्दी से हम शुरू करेंगे, बहुत जल्द, बस सब्र कर लीजिए। जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी के DMER के MCQs फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। जी हाँ, गवर्नमेंट एग्जाम्स के MCQs हम स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल डियर। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। लिंक फॉर एनरोलमेंट, महिमा यू कैन टेक्स्ट ऑन दिस नंबर। गुड इवनिंग रौनक, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी हम शुरू करने वाले हैं एमसीक्यूज, जुड़े रहिएगा। बस 2 मिनट में हम शुरू करेंगे हमारे डिमर के एमसीक्यूज। जी हाँ, बस 2 मिनट में हम शुरू करेंगे DMER के इम्पोर्टेंट फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज। जी हाँ, तो बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ। यस और नो, सब जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आया ना? क्या लगता है DMER में किस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं, इजी या बहुत इजी या हार्ड? इजी, बहुत इजी या हार्ड, किस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं? हिमाचल का तो नहीं आइडिया है, हिमाचल का तो आइडिया नहीं है, बट आ जाएगी, जल्दी एक्सपेक्ट करके चलेंगे, जल्द ही एक्सपेक्ट करके चलेंगे, जल्द ही एक्सपेक्ट करके आ जाए, देखते हैं। लेट्स चलिए बढ़ते चलेंगे डियर, आगे हम बढ़ते चलेंगे। बिल्कुल आ जाएगी दिसंबर तक, दिसंबर तक बिल्कुल आ जाएगी डियर, बिल्कुल आ जाएगी दिसंबर। एक्सपेक्ट करके चलिएगा कि दिसंबर तक आ जाए, बिल्कुल आप एक्सपेक्ट करके चलिएगा कि दिसंबर तक आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल स्क्रीन नहीं हो रहा, राइट? फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है, राइट? Yes, अब फुल स्क्रीन आ जाएगा, अब फुल स्क्रीन। बस 1 ही मिनट रुक जाइएगा, बस 1 मिनट रुक जाइए। बहुत बढ़िया, विच इज एन एंटीडोट फॉर मॉर्फिन पॉइजनिंग? जी हाँ, मॉर्फिन, जी हाँ, मॉर्फिन की जब पॉइजनिंग होती है तो उसमें एंटीडोट कौन सा है? सर ये तो हमें पता है सर, मॉर्फिन पॉइजनिंग में हम देते हैं नैलोक्सोन। अट्रोपिन तो सर फाइसोस्टिगमिन पॉइजनिंग में आएगा ना, पैराडॉक्साइम एंड अट्रोपिन दोनों ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज होते हैं। ये फ्लूमाजेनिल सर बेंजोडाइजेपिन की पॉइजनिंग में आएगा। यस और नो, आएगा कि नहीं डियर उसमें, आएगा कि नहीं डियर उसमें, बताइएगा, जल्दी जल्दी से बताते चलेंगे, जल्दी जल्दी से बताते चलेंगे, आएगा कि नहीं आएगा उसमें? यस, समझा सबको, हाँ या ना, हाँ या ना?
screen is not visible. Okay, just a minute. अभी विजिबल कर देते हैं, चिंता नहीं करो, डोंट फियर माय डियर. अभी विजिबल हो गई. विजिबल हो गई अभी. यस और नो. चलो बिल्कुल, मोटिवेशन तो कम होनी ही नहीं चाहिए डियर. मोटिवेशन तो भर भर के होनी चाहिए डियर तुम्हारे पास. मोटिवेशन कम होनी ही नहीं चाहिए डियर. एब्सोल्युटली. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे. विच इज अ, तो राइट आंसर है नैलोक्सोन. विच इज अ बीटा ब्लॉकर. इनमें से बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल क्या. आपको कहोगे सर ये तो इतने चिंदी चिंदी क्वेश्चन है. यही आते हैं डियर, यही आते हैं डियर. एंड हमने इसी में गराब नहीं करना है, गलत नहीं जाना है. यही प्रश्न पूछे जाते हैं डियर, यही प्रश्न पूछे जाते हैं डियर. गलत नहीं हो सकते हम इस पे. बहुत बढ़िया. एटेनोलॉल करेक्ट. निफिडिपिन तो सर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो एल टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं सर. सर कैप्टोप्रिल तो इनहिबिटर है सर, जिसमें सल्फा हाइड्रिल ग्रुप है सर. ये प्रोड्रग नहीं होता है सर. ड्राई कॉफ कॉज करता है सर, बिकॉज ब्रैडिकाइनिन का मेटाबॉलिज्म को अल्टर करता है सर. यस और नो. कितने सारे पॉइंट्स आ गए. हमारी यही खासियत है कि हम एक एमसीक्यू के साथ 4-5 और एमसीक्यू सॉल्व करते चलेंगे डियर. सिर्फ एक एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे डियर, हम 4-5 और एमसीक्यूज भी इसके साथ सॉल्व करेंगे. 4-5 और एमसीक्यूज भी इसके साथ सॉल्व करेंगे. चिंता ना करिए, डोंट फियर माय डियर. बहुत बढ़िया. सैल्ब्यूटामॉल तो सर एक बीटा 2 एगोनिस्ट है सर, जो कि यूजफुल है एज अ ब्रोंकोडाइलेटर इन अस्थमा. बिल्कुल याद रहेगा सबको ये, कोई भूलेगा तो नहीं ना. तो इसका राइट आंसर है अटेनोलॉल. बिल्कुल बहुत बढ़िया. ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलैक्टिक शॉक. जी हाँ, एनाफाइलैक्टिक शॉक में आप एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन दोगे, वाइल कार्डियोजेनिक शॉक में आप डोपामाइन दोगे. सही कहा कि नहीं मैंने, सही कहा कि नहीं मैंने. डोपामाइन कब देंगे एंड एपिनेफ्रिन कब देंगे, क्या सबको क्लियर है. इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर. इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर. एनी डाउट्स. किसी को कोई डाउट है क्या, किसी को कोई डाउट है. यस और नो. किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना. आगे बढ़ते चलेंगे डियर, आगे बढ़ते चलेंगे डियर. यस. कैन वी मूव अहेड, कैन वी मूव अहेड. चलो. विच इज अ लूप डायूरेटिक. लूप डायूरेटिक का मतलब होता है ऐसा डायूरेटिक जो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोरीन को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करे. सोडियम पोटेशियम 2 क्लोरीन को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करे. करेक्ट. तो सर स्पाइरोनोलैक्टोन तो आपका पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक है सर. और लूप डायूरेटिक्स जो है ना सर, आपके हेनलीज लूप पे काम करते हैं. जी हाँ, हेनलीज लूप पे ये काम करते हैं. मैनिटॉल सर आपका ऑस्मोटिक डायूरेटिक है. तो अब सिर्फ क्वेश्चन और आंसर से मतलब मत रखो. जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ आपको, वो एक्स्ट्रा पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, वो एक्स्ट्रा पॉइंट भी जरूरी है. वो एक्स्ट्रा पॉइंट से भी काफी बार उठा के क्वेश्चन, जैसे क्या पता यही पूछ ले अगले साल क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑस्मोटिक डायूरेटिक. करेक्ट. दैट आर नॉन एब्जॉर्बेबल. दैट आर दैट दादी यार दरवाजों खाली रखो.
non-absorbable, correct? That are non-absorbable. Yes or no? सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. थायाजाइड डायूरेटिक सर, ये आपके सोडियम क्लोरीन सिम्पोर्ट को इनहिबिट करते हैं सर, और ये एक्ट करते हैं ऑन द डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कभी भूल नहीं सकते, और ना ही आपको मैं भूलने दूंगा, ना ही मैं आपको भूलने दूंगा, और ना ही ये आप कभी भूल सकते हैं. क्लियर है? कोई भूलेगा इनको? कोई भूलेगा इनको? बताओ. आगे बढ़ते चलेंगे. आगे क्या हम बढ़ते चलेंगे? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते चलेंगे. लेट्स मूव अहेड. यस और नो? विच इज अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर? सर मेटाक्लोप्रामाइड तो एंटी एमिटिक है सर, जिसको हम गैस्ट्रिक हरिंग एजेंट भी बोलते हैं सर. सर सुक्रालफेट तो एक अल्सर प्रोटेक्टिव है सर, जो कि पॉलीमराइज होता है एट अ पीएच लेस देन 4. सर रैनिटिडीन तो एक फ्यूरैन कंटेनिंग H2 receptor antagonist है सर. But omeprazole and S isomer of omeprazole, which is more active, is a PPI which is taken 30 minutes to 1 hour before food for its activation, as it's a prodrug. Yes, Manohar, Aniket, कळलं सगळ्यांना? Everybody, सगळं आहे ना माझ्यासोबत? Everybody is there with me. Everybody is understanding. Everybody is liking the MCQs. मजा आ रहा है सबको? हम ऐसे ही रोज सॉल्व करते रहेंगे. एंड अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारा एक कोर्स भी है. यस अनिकेत, रोज होगी. एंड ऑल्सो हमारा कोर्स भी है, आप वो भी खरीद सकते हैं, जिसमें हमारे पास नोट्स, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, सब कुछ है. जस्ट एट 999 रुपीज, 1199, 1199. बहुत ही अच्छा कोर्स है, उसमें काफी ज्यादा चीजें आपकी कवर होती है. मैं सजेस्ट करूंगा जो लोग सीरियस है डीएमईआर को लेके, वो इस कोर्स को जरूर लें. इट इज अ वेरी वेरी यूजफुल कोर्स. You must go for it. Yes or no? आगे बढ़ते चलेंगे. बहुत बढ़िया. एक बार जोर से आप शेयर कर दीजिए. थैंक यू सो मच. ऐप नहीं है मनोहर, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं. आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, आपको रिप्लाई आ जाएगा, मैं या मेरी टीम आप तक पहुंच जाएगी. थैंक यू सो मच अनिकेत, अप्रिशिएट इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, अप्रिशिएटेड. ठीक है, आप हमसे जुड़ सकते हैं. आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से भी हमसे जुड़ सकते हैं. अभी हमने एक एक्सक्लूसिव नया कोर्स भी लॉन्च किया है फॉर ऑल इंडिया फार्मासिस्ट. जितनी भी फार्मासिस्ट की एग्जाम है, हम सबकी तैयारी करा रहे हैं. ड्रग इंस्पेक्टर, एम्स, आरआरबी, सबकी बहुत महा तैयारी है. सो जरूर वो देखिएगा, एक बार उसे जरूर देखिएगा. तो राइट आंसर इधर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओमीप्राजोल. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनिल यूरियाज. जी हाँ, सल्फोनिल यूरियाज ऐसे एजेंट्स हैं जो कि आपका टॉल ब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ये फर्स्ट जनरेशन है. बताइए बताइए, आंसर बताइए. कौन बताएगा इसका आंसर? ये इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स माने जाते हैं. यस मनोहर, बिल्कुल, ऑल इंडिया फार्मासिस्ट. सही कहा आपने. आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे. आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जो मैंने भेजा है. मैं एक बार फिर से नंबर भेज देता हूँ. आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. चलिए,
देन इसके बाद टॉलब्यूटामाइन आपके पास सेकेंड जी, तो फर्स्ट जनरेशन के हैं जो कि एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। हाँ या ना। दूसरे जनरेशन है आपके पास ग्लिमीपेराइड, ग्लिपिजाइड, सारे जी वाले ड्रग्स, सारे जी वाले ड्रग्स, ग्लिमीपेराइड, ग्लिपिजाइड वाले। सो दे इंक्रीज द इंसुलिन सिक्रीशन, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स, रॉसी अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स, अकारबोज, वोग्लीबोज, मिग्लिटॉल। सो राइट आंसर है इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर ए। विच इज अ सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर, सिलेक्टिव कॉक्स-2 की एक खासियत होती है कार्डियोटॉक्सिसिटी। एस्पिरिन सर आपका इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर है, इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर है सर। आइबुप्रोफेन सर आपका प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है। नाप्रोक्सेन आपका कॉक्स-1 इनहिबिटर है, बट सेलेकॉक्सिब एक सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेलेकॉक्सिब। विसरू नका। यस फार्मा बॉय, अनिकेत, मनोहर। एक बार जल्दी से जितने भी फार्मा ग्रुप्स में आप लोग जहां जहां लोगों को जानता, आपके दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ये शेयर करो, उनकी दुआएं आपको मिलेगी एंड डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी, क्योंकि वो भी आएगी और चीज हम डिस्कस करेंगे, है ना, मजा आएगा और लोग होंगे तो हम भी इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे आगे। एंड अगर आपको नोट्स एंड रिकॉर्डिंग्स चाहिए और लाइव लेक्चर्स भी चाहिए डीमर के, तो ये आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं डियर। आपको हमारे कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं डियर, वहां पे आपको ये सारी चीजें, और नंबर मैंने पिन करा है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, आप वो भी देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। डीमर के स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज नोट्स, इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, बहुत सब अच्छे अच्छे लेक्चर्स बाय टॉप फैकल्टीज। यस बिल्कुल। अभी मैं जब ये लेक्चर ले रहा था, इसी के दौरान 3 लोगों ने ये कोर्स ले लिया है, 3 लोगों ने ये कोर्स ले लिया जब मैं ये लेक्चर कर रहा हूँ उसी दौरान। और हमारे पास स्पेसिफिकली सिर्फ 10 सीटें हैं इस ऑनलाइन सेशन के लिए स्पेशली। हमारे पास 90 सीटें भर चुकी है, बस 10 सीट और बाकी है, 100 बच्चे हम ले रहे हैं, 10 सीटें आखिरी, तो जल्दी से वेट क्या कर रहे हैं, मैसेज करिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। कैन वी मूव ahead? The half life of a drug is the time required to reduce the plasma concentration to 50%. एंड शेल्फ लाइफ क्या होती है, कौन बताएगा मुझे, शेल्फ लाइफ क्या होती है, शेल्फ लाइफ क्या होती है, कौन बताएगा सर। शेल्फ लाइफ मतलब कि 90% ऑफ द ड्रग रह रहा है और 10% डिग्रेड होता है। 90% of the drug is remaining and 10% is degraded. That is a shelf life. Okay, विसरू नका। अथर्व, सरिता, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है कोर्स। चलिए बढ़ते चलेंगे आगे। रिड्यूस द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टू 50%, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच इज अ ब्रोंकोडाइलेटर, अभी अभी जिक्र हुआ, डाइफेनाइट्रामाइन तो हिस्टामाइन एंटागोनिस्ट है। प्रोप्रानोलोल सर प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं माइग्रेन के, हाइपरटेंशन के, एंजाइटी में। अट्रोपिन सर आपका ट्रोपेन अल्कलॉइड है एंड एंटीकोलिनर्जिक है। एंटीकोलिनर्जिक के साइड इफेक्ट्स बताओ, कैन समबडी टेल मी द साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीकोलिनर्जिक? ड्राई माउथ, ब्लर्ड विजन, कॉन्स्टिपेशन। 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 ड्राई माउथ, ब्लर्ड विजन, कॉन्स्टिपेशन।
So salbutamol is the right answer. Salbutamol is the right answer. Yes or no? Which is a sedative hypnotic? सर फेनिटॉइन तो हाइडेंटॉइन है जो कि अरिथमिया में भी यूज होता है और एपिलेप्सी में भी यूज होता है. सर लीथियम तो आपका मेनिया एंड बाइपोलर में यूज होता है. बार्बिचरेट आपका गाबा माइमेटिक है सर. इंस्पायर वर्ड ई ऑफिशियल. You want to know my educational qualification? Okay, I'll tell you. The right answer is diazepam. It's an example of a strong sedative hypnotic and it is a GABA facilitatory. बिल्कुल diazepam. So मेरे बारे में बता देता हूँ. Myself Payam Vora. I have qualified 9 national level competitive examinations, 2 government examinations, with the all rank of IIT BHU All India rank 7, Manipal All India rank 8, ICT MTech CUET and AIMS All India rank 1, GPAT All India rank 43, NIPER All India rank 11, GATE and BITS HD qualified, and I have also qualified FDA and AIMS. Okay, I have also given RRB, hoping waiting for the results. Okay. चलो, आई होप यू गॉट माई क्वालिफिकेशन. चलिए, ये था कुछ मेरे बारे में कि पयाम वोरा ने कौन है और आपको कौन पढ़ा रहा है. सो आपको एक आइडिया हो कि आप ऐसे कहीं से नहीं पढ़ रहे हो, आप एक जेन्युइन ऑथेंटिक सोर्स, ऑथेंटिक क्लासेस से पढ़ रहे हो. I've qualified 9 national level exams, 2 government with all India rank 7, 8, 1, 43, 11 and so on and so forth. Which vitamin is an antidote for isoniazid toxicity? आइसोनियाजिड की टॉक्सिसिटी में कौन सा विटामिन एक एंटीडोट का काम करता है? सर पिरिडॉक्सिन. सर बट पिरिडॉक्सिन तो दिया ही नहीं है सर. B6 का मतलब ही पिरिडॉक्सिन होता है. ओके, यस और नो? B6 के जो है वो आपका क्लॉटिंग है. के जो है वो आपका क्लॉटिंग के लिए है. अगर के नहीं होगा तो हेमोरेज हो जाएगा. B12 आपका परनीशियस मेगालोब्लास्टिक अनीमिया एंड परनीशियस अनीमिया. परनीशियस अनीमिया. आप यहाँ सब पढ़ने आए हैं, ठीक है? पर्सनल क्वेश्चंस ना पूछे. ओके. B1 थायमीन. B1 है आपका थायमीन. कृष्णा वाघमारे सर्टिफिकेट दिखाओ. अच्छा, सर्टिफिकेट नहीं, तुम्हें एक चीज दिखाते हैं, शायद वो आपका आंसर कर देगी क्वेश्चन जो आप पूछना चाह रहे हैं. बस पयाम वोरा टाइप करना गूगल पे, आपको शायद आइडिया आ जाएगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं. ऐसे कोई भी उठा के आपको पढ़ने के लिए नहीं लाया गया, ठीक है? बस मेरा नाम टाइप कीजिएगा गूगल पे, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको शायद आइडिया आ जाए, ठीक है? थोड़े ज़्यादा 7 पेजेस तक आपको देखना पड़ेगा. आई होप आपके पास वक्त होगा डियर, ज़रूर देखिएगा, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ेंगे हम सब. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन विद. टेट्रासाइक्लिन डियर, यस स्वप्निल, डोंट वरी, हम आपका उसका क्वेरी को सॉल्व कर देंगे डियर. एक बार अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए डियर, ये चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे हम डेली एमसीक्यूज लाएंगे आपके लिए. डेली, रोज ही हम एमसीक्यूज लाने वाले हैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे. एंड हम हर रोज डिस्कस करेंगे, चाहे वो फार्मासिस्ट की, जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है सभी के लिए इंपॉर्टेंट. एंड क्या पता यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए. तो एक बार सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल घूम जाएगा डियर. आज क्या पता शेयर हुआ है, कल ना हो. एक बार सब्सक्राइब जरूर करना है डियर. चलिए, बहुत बढ़िया.
Tetracyclines must be avoided with milk also, antacids also, any divalent ion. Tetracycline will form a chelate, chelation. So it's avoided with all of the above. Milk में भी कैल्शियम है, एंटासिड्स में भी कैल्शियम है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच. Which drug is used to treat hypertension in pregnancy? जिसको हम प्री एक्लैम्सिया. और क्या ये मेरे बच्चे जो मेरी कोचिंग ले रहे हैं, मेरे बच्चे डेफिनेटली इसका आंसर देंगे क्योंकि दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन द कोचिंग. क्या ये क्वेश्चन हमने कोचिंग में नहीं डिस्कस किया था? जिनको इंटरेस्ट है कि उनको भी डीमर की कोचिंग लेनी है, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स एकदम सस्ते, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल, तो आप उस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं जो मैंने पिन किया है कमेंट सेक्शन में. 999 1199 1199 में डियर आप सभी को नोट्स, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस जितना हो सके उतना आपको लाइव सपोर्ट मिलेगा, फॉर्म फिलिंग में भी, एग्जाम में भी, बिकॉज हमारे पास डीमर क्वालिफाइड फैकल्टी खुद है जो आपको पढ़ाती है. डीएमईआर खुद उन्होंने क्रैक किया है, संकेत सर. ठीक है सर, आपको हर एक चीज मिल जाएगी डियर, चिंता नहीं करनी. एवरीथिंग विल बी गेटिंग एवरीथिंग. ओके, नोट्स अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे तो रिकॉर्डिंग्स एंड नोट्स भी है, और मॉक टेस्ट. और क्या चाहिए इतने कम प्राइस में डियर? जल्दी से टेक्स्ट कर दीजिए. विच ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी? इन्वेस्टमेंट होती है हर चीज. 100,000 रुपए तो हम ऐसे एक पिज्जा वीजा का यहाँ वहां उड़ा देंगे. प्राइस है स्वप्न रुपीज 1199 1199. होमी महाराष्ट्र मधून आहे, मुंबई. कसं काय पब्लिक, काय चाललं आहे? सो सर मिथाइल डोपाइन क्लोनिडीन ही है जो हम प्री एक्लैम्सिया, हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में देते हैं. कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल को छोड़ के एसी इनहिबिटर्स है, एटेनोलॉल बीटा ब्लॉकर है सर, और कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल को छोड़ के बाकी सारे प्रोड्रग्स होते हैं जितने एसी इनहिबिटर्स होते हैं. सो मिथाइल डोपा इज द राइट आंसर. हो मराठी आहे मी, काहीतरी लोकांना मराठी नाही येतं, मग त्याच्यासाठी आम्ही हिंदीमध्ये हे सेशन घेणार आहे. ओके, काहीतरी जे टॉपिक्स आहे ना ते मराठीमध्येच घेणार, ते तुम्ही घाबरू नको. कूपन नाही आहे कृष्णा, 999 मध्ये तुम्ही घेऊ शकता. जर या व्हिडिओ बघून तुम्ही फक्त मेसेज करा या नंबरवर, फक्त मेसेज करा या नंबरवर 8655067999. ओके, आणि तिकडे सांगा सर व्हिडिओ बघितला तर तुम्हाला 1199 चा कोर्स 999 मध्ये भेटेल. ओके, तेच कूपन कोड आहे तुमचा व्हिडिओ. ओके, समझा सबको? यस, इसीलिए तो आप लोगों के लिए स्पेशल प्राइस रखा है डियर. चलिए, बहुत बढ़िया. नॉट एन इफेक्ट जी, हाइपरटेंशन सर ये तो कॉज कराता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इज लाइक एक तीर दो निशान. एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है एज वेल एज इम्यूनोसप्रेसेंट भी होता है. एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है एज वेल एज इम्यूनोसप्रेसेंट भी होता है डियर. बिल्कुल यस, नॉन फार्मा भी लेंगे रुपेश, डोंट वरी. सगळं घेणार आम्ही, सगळं घेणार. ओके, ऑस्टियोपोरोसिस बिल्कुल, ये भी एक साइड इफेक्ट है. कुशिंग्स सिंड्रोम बिल्कुल मून लाइक फेस हो जाता है. ओके, डिक्रीज इन द ACTH. सो हाइपोग्लाइसीमिया कब से एक साइड इफेक्ट हो गया कॉर्टिकोस्टेरॉइड का? हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज कम नहीं होता, ब्लड ग्लूकोज कम नहीं होता कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने से, विच इज एन एग्जांपल ऑफ लोकल एनेस्थेटिक. सर हैलोथेन तो एक जनरल एनेस्थेटिक है सर. मॉर्फिन सर, मॉर्फिन इज अ ओपियोइड एनाल्जेसिक. यस निखिल, रुपेश, कृष्णा सगळं आहे ना माझ्यासोबत. अनिकेत, स्वप्निल, झोप आली का कोणाला? संध्याकाळी झोप आली नाही ना? लिडोकेनचं ऍक्टिव्ह मेटाबोलाइटचं नाव आहे मेगेक्स, मोनोइथाइल ग्लाइसाइल xylidine. And lidocaine is also an important antiarrhythmic drug along with local anesthetic. Okay, diazepam is an example of GABA benzodiazepines, GABA facilitatory. Which is an cholinergic drug? Sir atropine तो anticholinergic drug का example है सर. पिलोकार्पिन सर, पिलोकार्पिस जेबोरेंडाई इमिडाजोल अल्कलॉइड से आता है सर, मायोटिक का काम करता है सर.
कॉलिनर्जिक है सर, एपिनेफ्रीन एंड फिनालेफ्रीन सर एड्रेनर्जिक है ये तो सर ये तो एड्रेनर्जिक है बिल्कुल। सो द राइट आंसर इज पिलोकार्पिन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वॉर्फोरिन एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ, वॉर्फोरिन जो है वो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स की, यस इंस्पायर वाली, डोंट वरी, नॉन फार्मा पण आम्ही घेणार, वो भी हम लेंगे, ठीक है, डो नॉट वरी। विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स बिकॉज इट इनहिबिट्स द एंजाइम विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेस, एंड इसीलिए वॉर्फोरिन का एंटीडोट भी विटामिन के है ना, क्योंकि वो गामा डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10 इनको इनहिबिट करता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम है, विसरू नका, याला लक्षात ठेवा, ओके, भूलिएगा नहीं। जल्दी से कोर्स आप ले लीजिए डियर, क्योंकि अभी ऑलरेडी 93 स्टूडेंट्स ये कोर्स ले चुके हैं, 93, सिर्फ 7 सीटें हैं हमारे पास, लास्ट 7 सीट्स, इसके बाद हम नहीं शेयर करेंगे। तो अगर आपको नोट्स, रिकॉर्डिंग्स, फार्मा, नॉन फार्मा, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल एज वेल एज कैसे क्रैक करना है पूरा जानना है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डियर। ये एवढे इझीच येतं कृष्णा, प्रीवियस इयर पेपर एकदा बघून घ्या माझा भावा, तिकडे ह्या लेवलचे क्वेश्चन येते एग्जाम पेपर मध्ये, खरं सांगतो मी, ओके, सही बोल रहा हूं मैं डियर, यस डोंट वरी, नॉन फार्मा का भी देख लीजिए, ओके। विच ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, सर ट्यूबरक्यूलोसिस में तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर रिफाम्पिसिन यूज करेंगे सर, जो कि एक एंजाइम इंड्यूसर है सर, और रिफाम्पिसिन का एडवर्स इफेक्ट है येलो ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन सर, वैनकोमाइसिन का एडवर्स इफेक्ट है सर रेड मैन सिंड्रोम, एम्फोटेरिसिन का एडवर्स इफेक्ट है नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड शेक एंड बेक सिंड्रोम, एंटी फंगल है सर एम्फोटेरिसिन भी, एंड सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट करता है, वैनकोमाइसिन सर ग्लाइकोपेप्टाइड है, सेल वॉल को इनहिबिट करता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन सर फ्लोरोक्विनोल टोपियोआइसोमरेज इनहिबिटर है, so the right answer is option number B, rifampicin. Which is an antipsychotic drug, sir? Haloperidol, droperidol, typical antipsychotics, also a drug of choice in Gilles-Delatorette syndrome. सर सेरेट्रिलिन एक सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, फेनिटोइन सर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, नो कृष्णा, दैट्स अ रॉन्ग आंसर। डायजेपाम सर ये भी एक सेडेटिव हिप्नोटिक है जो कि बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी का है, सो हैलोपेरिडोल इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग, ऑप्शन नंबर ए, हैलोपेरिडोल, ओके। मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूं सबके सब इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, क्वेश्चन के जो आ रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन देख के आंसर देख के आगे जाना इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग, बाकी 3 आंसर क्यों नहीं, और आंसर कब होते किस तरीके से, तो सपोज इन्होंने ये पूछ लिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डिप्रेसेंट, तो आपका आंसर होता है सेरेट्रिलिन, एसएसआरआई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडेटिव हिप्नोटिक, तो ये बहुत जरूरी है डियर। विच ड्रग कॉजेज जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, सर ये तो बहुत इजी है सर, आम्हाला माहित आहे, डायजेपिन हिप्नोटिक, गाबाकेटेड क्लोराइड चैप्टर, पोर ओपनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, पोर ओपनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, बिल्कुल कृष्णा। फेनिटोइन, बिल्कुल फेनिटोइन जो है ये आपका जिंजिवल हाइपरप्लेसिया कॉज कराता है। डिगॉक्सिन, सर डिगॉक्सिन आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इनहिबिटर है। एमॉक्सिसिलिन, सर एमॉक्सिसिलिन जो है वो आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आता है सर। कळलं सगळ्यांना? एवरीबडी आर वी अंडरस्टैंडिंग? क्या सब मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं या मैं अकेला ही सॉल्व करते जा रहा हूँ? यस और नो? फेनिटोइन, बिल्कुल। सो ये थे आज के डीएमईआर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप कि आप सबको मजा आया होगा। हम कल भी आएंगे, कल भी हम आएंगे करीबन 7 बजे या 7:30 बजे, 7 बजे ही एक्सपेक्ट करिएगा एमसीक्यूज का धमाका लेकर, बिल्कुल, फॉर गवर्नमेंट फार्मेसी एग्जामिनेशंस। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसके लिए तैयारी में आपको ये एमसीक्यूज लगेगी। जल्दी से जाके हमारा कोर्स परचेज कर लीजिए, क्योंकि
वहां पर अब सिर्फ 5 सीटें बाकी है। जी हाँ, 2 और सीट अभी मैं बात कर रहा था ड्यूरिंग द सेशन चली गई। 95 स्टूडेंट्स जुड़े हैं हमारे साथ, 5 स्टूडेंट ही बाकी है। रोज 20 एमसीक्यूज होंगे। जी हाँ, जल्दी से जुड़ जाइएगा हमसे डियर, जल्दी से हमसे जुड़ जाइए आप लोग, क्योंकि आपको एक से एक चीजें समझने मिलेगी, देखने मिलेगी और जानने मिलेगी। मैं एक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेज रहा हूँ, आप वो व्हाट्सएप ग्रुप पर सारे ज्वाइन हो सकते हैं डियर। इस ग्रुप पर सब ज्वाइन कर ले डियर, जो मैंने भेजा है। हाँ, नॉन फार्मा भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब ले लेंगे। तो आपने हमारे से जुड़ जाना है सो दैट आपको नोट्स भी मिलते रहे, ठीक है। लाइव नोट्स, रिकॉर्डिंग्स, लेक्चर्स, काफी चीजें हैं, आपको सब चीजें मिल जाएगी। एंड डीएमईआर, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम या तो पढ़ाई से थोड़ा सा नाता छूट गया होगा कि सर अब हम थक गए, अभी हमारी पढ़ाई में हम जॉब कर रहे हैं, जॉब करते करते कैसे पढ़े। हर एक तरीके के कैंडिडेट्स हमारे पास है एंड वी हैव पर्सनलाइज्ड अप्रोच, ठीक है। सो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ये व्हाट्सएप लिंक है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमसे जुड़ सकते हैं। डेफिनेटली हम वहाँ पे भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे चीज़ें, ओके। और एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़ते रहिएगा, रोज़ यूट्यूब पर हम लाइव आएंगे आपके साथ, ठीक है। चलिए देन, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।